तो गाइस एक क्या मैच था। मतलब मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि भाई मैंने ये मैच देखा। और चैंपियंस लीग के ये 2 मैच मतलब सेमीफाइनल्स के ये 2 लेग बार्सिलोना के, ये वन ऑफ द मेमोरेबल या आप बोलेंगे वन ऑफ द बेस्ट सेमीफाइनल्स अगर आप लिस्ट बनाएं तो उसमें ये कंसिडर जरूर किया जाएगा। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फुटबॉल। और इस मैच की बात करें 13 गोल्स, मतलब गोल्स की बारिश हुई पड़ी है। और जिस तरीके से गोल्स आए हैं, और देखो फर्स्ट लेग जितना अच्छा था उससे डबल अच्छा ये सेकंड लेग हुआ। और देखो इस मैच की अगर हम बात करें तो भाई देखो दोनों हाफ थोड़े डिफरेंट हमको देखने को मिले हैं। और इंटर मिलान ने जिस तरीके से इस गेम को खेला है, इट वॉज इनक्रेडिबल। और जो इंजागी जिस टैक्टिक्स के लिए जाने जाते हैं कि वी विल प्ले डिफेंसिव बट वी विल नॉट सिट बैक, हम अटैक भी करेंगे, विंग बैक्स को यूज करेंगे एंड दिखाएंगे कि व्हाट वी आर। और वो चीज़ हमने बारसा के अगेंस्ट देखी इंटर मिलान में। मतलब भाई आप देखो फर्स्ट 45 मिनट्स में तो आई कुडंट सी लामिन यामाल प्रॉपरली बिकॉज डी मार्को ने वहां पर जो उनको मतलब क्या मार्क करके रखा है। देन राफिना वाज नोवेयर क्योंकि बिसेक ने उनको जिस तरीके से मार्किंग, इतनी टाइट मार्किंग, तो मतलब जो मेन जो आपके विंगर्स जो आपके अटैक क्रिएट करेंगे देवर, मतलब उनको उन्हें पॉकेट में डाल के रखा था। फर्स्ट हाफ में तो यही स्टोरी थी। और जो कॉम्पैक्टनेस आपने मिडफील्ड में देखी, मतलब चालनोलू, बारेला, मिकितारियन, ये मतलब फैन बना लिया इन्होंने भाई। इनकी जो तिकड़ी दिखी है, जिस तरीके से आउटप्ले किया ऑल्मो, पेड्री, डिजोंग, भाई आपने देखा मिडफील्ड जो फर्स्ट हाफ में जो एक क्रिएटिविटी हम पेड्री से या ऑल्मो से हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिसिंग थी। और इंटर मिलान के एक एक इंडिविजुअल प्लेयर ने मुझे इंप्रेस किया है इस मैच के लिए। और मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली गोलकीपर सोमर, मतलब जो क्रूशियल सेव्स उन्होंने निकाले हैं। और बारसा ने इस मैच में बाल्डे और कॉन्डो को बिल्कुल मिस किया है, ये उनकी डिफेंस में दिखा है। बिकॉज जिस तरीके से स्टार्टिंग में ही मार्टिन्स की बात करें, गार्सिया की बात करें, जो मिस्टेक्स आ रही थी, हालांकि गार्सिया ने स्कोर करने के बाद स्लाइटली अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूव किया, बट ओवरऑल अगर हम बैक फोर की बात करें तो इट वाज नॉट गुड। वो इंटर मिलान के अटैकिंग जो चांसेस क्रिएट हो रहे थे, दे वर नॉट बी एबल टू डिफेंड देम प्रॉपरली। वरना आप देखिए मार्टिनेस के 2 एक अच्छे मूवमेंट आए और वो दोनों पे गोल हो गया। तो ये कितना वीक डिफेंस उसका एक एग्जाम्पल। और डमफ्राइज ने तो क्या पागल करके रखा था। मतलब यार कितने अच्छे रन्स, कितने अच्छे अटैक्स, आप देखो असिस्ट उनके। और जब तक डमफ्राइज और डिमार्को का कॉम्बिनेशन था विंग बैक्स पे, मतलब बार्सिलोना तो कहीं भी दिख ही नहीं रही थी मुझे। हालांकि मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि दोनों ही टीम्स में डिफेंसिव एरर्स आए जिसकी वजह से कुछ गोल्स हमको देखने को मिले। मैन मार्किंग कहीं या कहीं कम्युनिकेशन लेस। हालांकि मैं एक चीज फिर भी कहूंगा कि इस मैच में सेम वही चीजें रिपीट हुई जो फर्स्ट लेग में हुई थी। पहले इंटर मिलान 2-0 की लीड ले लेता है, देन कमबैक करती बारसा, बट यहाँ पर बारसा भी लीड ले लेती है, देन इंटर मिलान भी कमबैक कर जाती है। तो इतना ड्रामेटिकल सेमीफाइनल कहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि राफिना का जो 87 पे गोल आया था उसके बाद तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये मैच चला गया बारसा के हाथ में। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एसरबी का जो गोल हमको देखने को मिला है, मतलब कि उतने डेडली सिचुएशन में गोल करना इतना कामली, भाई क्या बात है। इवन इंटर मिलान के साइड से जो सब्स्टिट्यूट भी आए उनका भी परफॉर्मेंस देखो, इतना इतना अच्छा लग रहा था। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि इंटर मिलान इस मैच में एक ज्यादा एज अ टीम हमको देखने को मिली है। जिस तरीके से उन्होंने मिडफील्ड, जिस तरीके से अटैक है, जिस तरीके से डिफेंड भी किया है। बट देखिए बारसा की एक वही चीज की जो कमी कि आपकी अटैक तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको डिफेंस में बिल्कुल प्रॉब्लम है। और इसी वजह से आपने 4 गोल कंसीड किए हैं। क्योंकि अब देखिए एक तो 87 पे जहां मैच जीत रहे थे, आप 93 पे मैच को आप इक्वलाइजर पे लेके चले गए, देन आप एक्स्ट्रा टाइम में गए, वहां पर देखिए जो गोल नहीं होना चाहिए था वो आपने खाया है। आप देखो फ्रेटेसी ने जिस तरीके से गोल किया है, वहां पे सबसे पहले तो थुरम जिस तरीके से सील्ड करके इतना इजीली वहां पर पास निकालते हैं, और मेहंदी तरेमी इतना अच्छा वहां पे लेफ्ट बना के दे रहे हैं, और इतना सिंपल तरीके से उन्होंने गोल मारा वहां पर फ्रेटेसी ने। मतलब एक्स्ट्रा टाइम में इतना काम कंपोज्ड होकर गोल मारने का मौका आप दे रहे हो, तो इससे आप समझो कि बारसा की डिफेंस में क्या प्रॉब्लम है। तो इंजागी ने जो मिडफील्ड सब्स्टिट्यूशन किया था, चालानोलू और मिखतारियन को बहुत राइट टाइम निकाला। फ्रेटेसी और जेलेंस्की को जो उन्होंने डाला उसका आप देखो रिजल्ट में मिला, क्योंकि फ्रेश लेग्स आए और ज्यादा जो है वो टीम के लिए कुछ एफर्ट डाल पाए। और एक्स्ट्रा टाइम में इंटर मिलान का सबसे जो अच्छा उन्होंने दांव खेला कि एक तो कॉम्पैक्टनेस, पूरी टीम कॉम्पैक्ट हो गई, और दूसरा था उनकी स्टेबिलिटी। आप देख सकते थे 1 इंच का भी वहां पर गैप नहीं मिल रहा था कि पेड्री किसको बॉल निकाल के दें, या राफिना भी मिडफील्ड में आ गए थे,
कहाँ से बॉल निकाल के थे, कनेक्ट कहाँ से करे, लेवेंडोव्स्की कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लमिन यमाल डायरेक्टली उनको अटेम्प्ट लेना पड़ा था, हालांकि लमिन यमाल वॉज अमेजिंग इंडिविजुअली देखा जाए तो, बट एज अ टीम उनको वो गोल वगैरह मिले नहीं, बट वो बहुत इनक्रेडिबल खेले भाई। तो मैं इंटर मिलान की तारीफ इसलिए भी करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इतने स्टार प्लेयर्स उन्होंने कनेक्ट ही नहीं होने दिए, जो एक लिंकअप होना चाहिए था, इसलिए डिजर्विंग विक्ट्री उनके लिए, बिकॉज यही कॉम्पैक्टनेस या स्टेबिलिटी बारसा ने मिस करी है इस मैच में। हालांकि देखो मैं सिंपल बात बोलूं, अगर बार्सिलोना भी इस मैच को जीत जाती ना, तो भी मैं ये नहीं कहता कि बार्सिलोना प्लेड बैड, बिकॉज उन्होंने बहुत बुरा नहीं खेला, बट कुछ मिस्टेक्स और खासकर डिफेंसिव मिस्टेक्स, बिकॉज अटैकिंग की बात करें देखो, एक तो यार इंटर मिलान इतना कॉम्पैक्ट खेल रही है, अब गैप नहीं है, बट स्टिल दे वर ट्राइंग, कुछ पोस्ट हिट हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, दे वर ट्राइंग, बट डिफेंसिव एरर्स अगर नहीं होते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। तो मैं बुरा खेला ये नहीं बोलूँगा, बट एक बहुत अच्छा गेम रहा, बिकॉज दोनों टीम्स ने बिल्कुल एंड टू एंड एक्शन हमको देखने को मिले, अच्छे काउंटर्स देखने को मिले, अच्छे ट्रांजिशंस देखने को मिले, एंड एज अ फुटबॉल फैन हमको यही चाहिए। तो बार्सिलोना में तो फिर भी कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस हमको अप टू द मार्क नहीं लगा, लेकिन इंटर मिलान के सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, और फाइनल में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। जिस तरीके से इंटर मिलान ने भी खेला है, तो उधर से चाहे PSG आए चाहे आर्सेनल आए, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर, मतलब कोई भी टीम उधर से आती है बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि बार्सिलोना जिस तरीके से इस सीजन टीम है या टीम रही है, इस टूर्नामेंट की बात करें या ला लीगा या कोपा डेल रे, कहीं की भी हम बात करें, तो उस टीम को 2 बार शॉक में डाला है, फर्स्ट लेग में भी सेकंड लेग में भी। तो इंटर मिलान को अंडरस्टिमेट करने की गलती अब कोई ना करे, मतलब अभी फाइनल में तो कोई करेगा ही नहीं। इंजागी बॉल इज डिफरेंट, बट इट विल वर्क। तो जितना मैं इंटर मिलान के लिए खुश हो रहा हूँ कि भाई चैंपियंस लीग फाइनल खेलने वाले हैं, उतना ही थोड़ा सा दुख इस बात का, राफिन्हा, लमिन यमाल ये थोड़े से उदास लग रहे थे आफ्टर मैच, तो ये देखकर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज इंडिविजुअली आई लाइक बोथ ऑफ देम, और काफ़ी बारसा में कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। तो चलिए, लेकिन हार जीत तो होते रहती है, इट्स अ गेम, और नेक्स्ट ईयर कुछ और कहानी हो सकती है। तो आपके क्या टेक है इस मैच के ऊपर, आपने कितना एंजॉय किया? बिकॉज एंजॉय तो सभी ने किया होगा, बिकॉज ये वैसा मैच था जिसमें आप पल भर के लिए भी शांत नहीं रह सकते थे, क्योंकि कब गोल आ रहा है, कब कौन सा अटैक, कब कौन सा ट्रांजिशन, इट वॉज ड्रामेटिक, इट वॉज एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। तो देखिए, बारसा फैन से मैं यही कहना चाहूंगा भाई, ज़्यादा दुख की बात है नहीं, आप चैंपियंस लीग से ही बाहर हुए हैं, कोपा डेल रे आपने जीत लिया, सुपर कप आपने जीत लिया, ला लीगा भी बचा, वो भी आप जीत सकते हो, तो टेंशन लेने का नहीं। तो आपके जो भी थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।